मॉक में स्कोर कैसे बढ़ेंगे। देखो, दो तरीके से मॉक में स्कोर बढ़ते हैं और दो सैचुरेशन पॉइंट होते हैं मॉक में, समझे। एक सैचुरेशन पॉइंट जहां पर 120 से 130 नंबर पर आपके स्कोर रुक जाते हैं और दूसरा सैचुरेशन पॉइंट होता है जहां 150 पर आते आते आपके स्कोर रुक जाते हैं। अब इनको तोड़े कैसे। दो स्टेजेस होते हैं, हर एस्पिरेंट को ये बात पता है कि सर ये दो स्टेजेस में कैसे हम गेम को चेंज करेंगे, कैसे और नंबर इनको तोड़कर लेकर आएंगे, ठीक है। और ये दो स्टेजेस में पता है 2-2 महीने तक ऐसे कहानी हो जाती है कि 2 महीने तक आप 120 पे ही अटके पड़े हो, 2 महीने तक आप 150 पे ही अटके पड़े हो, आपके दोस्त के मार्क्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपके नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो पहला काम आपको करना है वो क्या करना है समझिए। अगर आप 120 वाले जोन में हैं जहां पर आपके नंबर 90 से लेकर 120 तक में आ रहे हैं तो आपको रिविजन की बहुत सख्त आवश्यकता है। आप सभी बच्चों में दिक्कत एक बात की ये है कि आप जो है सोचते हैं कि पूरा पूरा सीजीएल पेपर मैथ और इंग्लिश का ही खेल है, रीजनिंग को कौन छुएगा, जीएस को कौन छुएगा, छोड़ो। बहुत ऐसे बच्चे जिनको मैं गुरुकुल में देखता हूं, डेली में देखता हूं, ठीक है। कहानी क्या होती है, मैथ के धुरंधर हो गए हैं, जीएस में लल्लू हो गए हैं, यही कहानी है। फिर आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, अरे भाई मेरे 150 मॉक में क्यों नहीं आ रहे। आप जो है खुद सोचिए, आप 90 नंबर की पेपर की 100 नंबर की तैयारी आप कर रहे हैं, बाकी 100 को आप छोड़ रहे हैं। जितने नंबर का आपका इंग्लिश आता है उतने ही नंबर का आपका रीजनिंग आता है, उतने ही नंबर का आपका मैथ्स भी आता है। हर सवाल की कीमत उतनी ही 2 नंबर की है। फिर आप उसको छोड़ते क्यों हैं। किस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश से आप क्या कोई तारीख लीजिएगा कि आज जो है मुझे जीएस कंप्लीट करना है, आज मुझे बायोलॉजी पढ़ना है। दिक्कत इसी बात की है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे। जैसे आपका सिलेबस खत्म होता है आप रिवाइज करना शुरू कर दो, रिवाइज करना शुरू कर दो, रिवाइज करना शुरू कर दो। रिवीजन एक ऐसा की है ना मेरे दोस्त, इस बात को समझो कि रिवाइज करते 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 जो है आपका सिलेबस थोड़ा 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 स्कोर बढ़ना शुरू होगा। अमरकंटक नदी कहां पर, अमरकंटक जो हो गए पहाड़ी हो गए, छोटा नागपुर प्लेट्यूज हो गए कहां पर है, प्रेरीज हो गया, पॉम्पस हो गया कहां पर है, बाउंड्रीज स्टेट और उसकी बाउंड्री आपको नहीं पता, करेंसी आपको नहीं पता, कैपिटल आपको नहीं पता। फिर आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, यार जीएस में तो नंबर ही नहीं बढ़ रहे। भाई पहले सिलेबस तो कंप्लीट करो, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, मिसलेनियस के पोर्शंस को कंप्लीट करो। इंग्लिश में आपको वोकैब नहीं पता और आप एक्सपेक्ट करो कि सर पड़ोसी के मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, या पड़ोसी के मेरे 50 में 45 नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। रीजन पता है क्या है, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे। देखो 2 स्टेजेस में काम होता है, एक एस्पिरेंट को 2 स्टेजेस में काम करना चाहिए। पहला स्टेज जो होता है वो होता है कि उसको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना चाहिए और दूसरा पॉइंट जो होता है तब जाकर उसको, ठीक है, मॉक देना चाहिए और चीजें करनी चाहिए। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो सिलेबस को पहले नंबर पर रखिए, फिर प्रैक्टिस को रखिए। आधे अधूरे सिलेबस के साथ आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इस बात को समझिए।